हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो वो टॉपिक क्या है? वो है सेपरेशन टेक्निक्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा मिक्सचर्स के बारे में, जो मिक्सचर्स होते हैं और उनके जो टाइप्स होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। तो उन मिक्सचर्स में आप लोगों ने समझा होगा कि उन मिक्सचर्स को बनाने में कुछ जो सबस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। तो आज हम अगर अब इन सबस्टेंसेस को अगर हमें सेपरेट करना हो, इन मिक्सचर्स में से इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स को फिर से अलग अलग करना हो, तो ये कैसे कर सकते हैं हम? तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं। तो वो तरीके हमें बताते हैं कि कौन सा मिक्सचर हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, या किस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो आज बेसिकली आज जो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह हम सेपरेशन करें, तो इसमें आज हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो आज हम उन चीजों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे जो कि जनरली होते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, यानी कि जहां पे सबस्टेंसेस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, बल्कि दे रिमेन सेपरेटेड और देयर आर क्लियर विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट करें, इसके लिए कुछ टेक्निक्स आती हैं और उन टेक्निक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहली जो टेक्निक है वो है सेडिमेंटेशन। व्हाट इज दिस सेडिमेंटेशन? देखिए, सेडिमेंटेशन का मतलब है सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इस सस्पेंशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप वहाँ पे जा सकते हैं हमारे चैनल पे, तो वहाँ आपको सस्पेंशन का जो टॉपिक है वो मिल जाएगा। जो सस्पेंशन एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो वो कुछ देर हम अगर ऐसे ही छोड़ेंगे उसको तो वो सेटल हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप वाटर लेंगे किसी बीकर में, किसी कंटेनर में आप वाटर लेंगे और उसमें डालेंगे कुछ सॉइल पार्टिकल्स और सॉइल और लंप ऑफ सॉइल, तो आप उसमें मिट्टी डालते हो और फिर उसको आप स्टायरिंग करते हो, उसको आप गोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ये मिक्सचर बन जाता है, कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि ये जो मड है वो नीचे सेटल हो जाती है, वो नीचे इस कंटेनर में निचले वाले बॉटम हिस्से में ठहर जाती है, बैठ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सेटल होना, यानी कि जब पार्टिकल्स बॉटम की तरफ सेटल हो जाएं, तो इट इज द सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जैसा कि आपको पता ही होता है, ग्रेविटी एक अर्थ में एक फोर्स है जो हर एक चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि अर्थ का एक फोर्स जो हर एक चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो इसी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब किसी सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं कंटेनर में, तो हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो यहां पे आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखाई गई है CaOH होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दो चीजें आपस में मिल जाती हैं तो वहां कुछ दो और नई चीजें हमारे पास बन के सामने आती हैं। एक बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा बन जाता है वाटर। अब यहाँ पे जो दो सबस्टेंसेस बन गए हैं
कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इन दो चीजों में आप क्या देखोगे, इस कंटेनर में जब इन दो चीजों को मिलाते हैं वहां ये दो चीजें बनती है, लेकिन इन दो चीजों में जो वाटर है, जो वाटर हिस्सा है, ये अब ऊपर की तरफ सेटल हो जाएगा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट होता है कोई भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, यानी कि किसी मिक्सचर में अगर हमने दो चीजें मिला दी हैं, अगर एक चीज अलग हो गया वहां एज ए सॉलिड सबस्टेंस, सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो गया वहां, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इस यहां पे हमें जो दो चीजें कंटेनर में अब बन जाती हैं हमारे लिए, वो है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर की तरफ रह जाता है वाटर। अब हम क्या करते हैं, इस सेडिमेंटेशन मेथड के बाद हम इसी के बाद फॉलो करते हैं एक और मेथड जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। यानी कि अब इन दो चीजों को हम अलग अलग कर सकते हैं। पहले तो ये सेडिमेंटेशन से अलग अलग ऑलरेडी हुए, लेकिन अब इन दो चीजों को हम अलग करने वाले हैं, बिल्कुल अलग, पानी अलग और कैल्शियम कार्बोनेट अलग। कैसे हो जाएंगे? इसके लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करेंगे, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन मीन्स इट इज ए मेथड और इट इज ए प्रोसेस, फिजिकल मेथड और फिजिकल प्रोसेस by which solid particles are separated from a mixture by using a filter paper। तो यहां पे आप देख सकते हैं, हमने यहां पे डायग्राम में इसको दिखा दिया है। डायग्राम में आप इसको देख सकते हो। मैं थोड़ा आपके लिए यहां इस नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पे आप देखिए, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? Filtration means it is a process by which solid particles are separated from a mixture by using a filter paper। अब यहाँ पे हम एक मिक्सचर में सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए सॉलिड पार्टिकल्स हैं। सॉलिड पार्टिकल्स कौन से थे? जो यहाँ पे ये वाइट प्रेसिपिटेट बना हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को और इस वाटर को हम इस बीकर में लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर का हिस्सा इस बीकर में दिखाया गया है यहाँ पे, तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड प्रोडक्ट है, नीचे की तरफ सेटल हुआ है, नीचे की तरफ बॉटम में सेटल हुआ है। और ये जो रेड मार्कर से आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये अलग सबस्टेंस है इस बीकर में, यह है वाटर, ये ऊपर वाले हिस्से में है। अब हम तो ये तो हो गया हमारा सेडिमेंटेशन, आपको समझ में आ गया, ये सेडिमेंटेशन है। नाउ इस बीकर में जो ये मिक्सचर है, अभी भी मिक्सचर दो चीज़ें हैं लेकिन हम अभी इनको अलग नहीं कर पाए हैं पूरी तरीके से। तो हम क्या करते हैं, हम इस बीकर को ऐसे टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने के बाद हम लेते हैं कुछ मटेरियल, एक यहाँ पे एक स्टैंड लेते हैं हम, फनल स्टैंड। इस फनल स्टैंड में एक फनल हमने फिट की है हमने एक फनल, ये आपको रेड कलर से दिख रही है वो फनल। और फनल के नीचे हमने एक फ्लास्क इसके साथ जोड़ दिया है जिसको बोलते हैं हम कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। तो यह है फनल। अब हम इस मिक्सचर को यहाँ नीचे डालने वाले हैं, लेकिन इस फनल में हम एक और सबस्टेंस को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर का कोन बना के हम इस फनल में एडजस्ट करते हैं उसको। उसके बाद इस मिक्सचर को हम इस फनल में से गुजारेंगे। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही ये मिक्सचर इसमें से हम पास करेंगे तो इस फनल के ऊपर जो फिल्टर पेपर लगा है, उस फिल्टर पेपर में जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड प्रोडक्ट है, ये यहीं पे सेटल हो जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। कहाँ पे? फिल्टर पेपर में। और नीचे चला जाएगा ये रेड कलर्ड सबस्टेंस जो हमने यहाँ पे दिखाया है, तो इस फनल में चला जाएगा नीचे वाटर। अब आप देखिए खुद ही, तो अब ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं। बीकर नीचे जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें वाटर अलग हो गया, और ऊपर फिल्टर पेपर में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अलग हो गया।
अब ये दो चीजें जो है इनके अलग अलग हम नाम देते हैं। वो हिस्सा जो फनल में रह गया, फनल के ऊपर यानी कि फिल्टर पेपर पे सेटल हो गया, यहाँ पे था वो प्रेसिपिटेट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेजिड्यू। इट इज कॉल्ड रेजिड्यू, इट इज कॉल्ड रेजिड्यू। एंड नीचे जो वाटर इस फ्लास्क में जमा हुआ है, अलग हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द फिल्ट्रेशन टेक्निक, और यहां पे डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं कि ये फिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है।